नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपने एक जानी दुश्मन फिल्म आई थी 1979 में जो कि संजीव कुमार की थी और उसमें एक गाना था, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। उसमें क्या था कि डोली जाती है और डोली में दुल्हन होती है और बीच में से ही वह लूट ली जाती है, वो गायब कर दी जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें अलीगढ़ के पिलखना की, तो वहाँ पर भी ऐसा वाक़या हुआ है, पर वो कुछ थोड़ा सा अलग है कि वहाँ पर युवा अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद बीच में रास्ते में ही वो गायब हो जाते हैं और गायब होकर के वह किसी खंडहर में मिलते हैं, किसी सुनसान जगह में मिलते हैं। इसी तरीके का वाक़या पिलखना में हुआ, अलीगढ़ का जो कस्बा है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं, हम पिलखना पर ही खड़े हुए हैं और आइए उसी खंडहर में और उसी गांव में हम आपको ले चलते हैं। हम आपको दिखाएंगे उसकी ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर कैसे वो वाक़या घटा होगा और कब क्या कैसे हुआ होगा। तो आइए ले चलते हैं गांव में। दर्शकों, अब हम आ गए हैं पिलखना में और पिलखना में उस घर पर हैं हम जहां पर 7 जून को एक युवक जो कि घर से निकला सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे और जैसे ही वह लगभग 15-20 कदम पर चला उसको गायब कर दिया गया और वो फिर 2-3 घंटे बाद वो एक खंडहर में बेहोश हालत में बंधा हुआ मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके आसपास गोला, चाकू, नींबू और कलावे यानी कि जो तंत्र की पूरे सामान हैं वो उसके पास में बिखरे हुए पड़े थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके शरीर पर सिंदूर पुता हुआ था पूरी तरीके से। तो ये वही घर है जहां के युवक के साथ ये वारदात घटी और अब हम आपको ले चलते हैं उस खंडहर वाली जगह पर जहां पर वह युवक बेहोश मिला और हम वहां पर आपको दिखाएंगे वो नज़ारा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर तंत्र का षड्यंत्र रचा गया। तो आइए अब हम ले चलते हैं। जैसा ये घर है, अगर इससे हम 15-20 कदम की बात करें तो जैसे ले चलते हैं आपको कि थोड़ी से ही कदमों पर जैसा आप ये देख रहे हैं, यही वह खंडहर नुमा मकान है जहाँ पर 7 जून को वह युवक बेहोशी की हालत में मिला था और वहाँ पर उसके पास मिले थे तंत्र मंत्र के पूरे जो भी सामान हैं। सब कुछ देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल पर। पहली बार उस जगह को आप देखेंगे, हम पूरी तरीके से आपको उसकी जानकारी देंगे। तो आइए ले चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कोई इस पर दरवाज़ा नहीं है, पुराना मकान लगता है। और ये देखिए, ये है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तो यहाँ पर ये कमरा है, कोई एक यहाँ पर ये कमरा है और इसके बाद आप देख रहे हो कोई भी यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। बहुत पुराना मकान लगता है। अब हम आ गए हैं उसी कमरे के अंदर जो कि मतलब उस खंडहर नुमा घर के अंदर है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पर भी कोई भी दरवाज़ा नहीं है। तो अब हम ले चलते हैं, आप इसको देख करके दंग रह जाएंगे कि उस युवक के साथ उन 3 घंटों में क्या हुआ होगा। ये नज़ारा आपको जो अंदर का है वह दर्शाएगा कि उसके साथ कैसी कैसी तंत्र क्रियाएं हुई होंगी। तो आइए ले चलते हैं हम। देखिए इसके भी वह दरवाज़ा नहीं है। तो दर्शकों, अब हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं वही जगह जहां पर वह युवा 7 जून को बेहोशी की हालत में मिला हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे कलावे और रस्सी से। तो आइए अब आपको दिखाते हैं अंदर। जैसा मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वह दिखाए कि जैसे ये रस्सी है, देखिए आप, ये रस्सी पड़ी हुई है, जो ये वही रस्सी है जिससे कि उस युवा को उसके पैरों को बांधा गया था, हाथ को बांधा गया था और हाथ पीछे करके पैर से उसको बांध दिया गया था, जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है उस युवा की जो है चप्पलें भी, और चप्पल पे आप देख रहे होंगे कि सिंदूर भी लगा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं
ये दूसरी वाली है चप्पल। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक रस्सी ये और है जिससे कि उसको बांधा गया था। और देखिए अब देखिए वो नज़ारा कि जैसा आप देख रहे होंगे कि ये देखिए एक चाकू रखा हुआ है, ये गोला रखा हुआ है और गोले पे कलावा लिपटा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक नींबू ये रखा हुआ है, इसके पास सिंदूर जो है, ये आप देख रहे होंगे नींबू, इसके पास सिंदूर लगा हुआ है। एक नींबू यहाँ पर है और एक नींबू यहाँ पर है, इसके पास भी सिंदूर रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब पूरा जो तंत्र के लिए जो प्रक्रिया होती है कि नींबू, गोला, कलावा और चाकू, उसको यहाँ पर रखा गया। यानी कि इस नज़ारे को देख करके आप कह सकते हैं कि जब उस युवक को बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया होगा तो उसके बाद या उससे हो सकता है कि उससे पहले ये पूरा ताम झाम जो है तंत्र मंत्र का वह बना दिया गया हो और पूरी तरीके से रख दिया गया हो और युवक को इस जगह पर लाने का बस इंतज़ार हो ताकि उससे आगे की जो तंत्र क्रिया है वह पूरी की जाए। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये चाकू है, मैं फिर दिखा दूं आपको, ये एक गोला है, गोले में कलावे को लिपटे और सिंदूर और उससे पूरा किया हुआ, ये नींबू, एक नींबू, दो नींबू और तीन नींबू और आसपास जो है इसके सिंदूर। और मैं इस पूरे उसको दिखा दूं कि इस कमरे को मतलब ये खंडहर जो है उसके जो कमरा जहां पर उस लाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर लाया जाएगा रात के समय या तड़के सुबह, और फिर यहाँ पर क्योंकि इसका जो दरवाज़ा है वहाँ से कोई बाहर से ये नहीं देख सकता। और आप ये देख रहे होंगे कि जो पूरा तांत्रिक क्रिया के जो सामान मिले हैं वो दरवाजे से अगर हम बात करें तो इधर की साइड में, यानी कि अगर बाहर से कोई भी जनता इसको देख नहीं सकती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से, और उस युवक की अगर हम बात करें नरबलि देने का भी षड्यंत्र हो सकता है कि उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग इसमें की हो, जैसा आप देख रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वह वाक़या हुआ होगा, किस तरीके से उस युवक को उठाया गया होगा, खंडहर में ले जाया गया होगा और पूरी जो तंत्र प्रक्रिया की गई होगी, यानी कि इस पूरे वाक्य का नाटकीय रूपांतरण। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह काल्पनिक है और इसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो वाक्या किस तरीके से हुआ होगा उस खंडहर में। इधर 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 उधर उधर इधर। इसके हाथ पैर बांधो, हाथ पैर बांधो।
लगता है मेरे अंदाज से सब बाहर जाके दिखे हैं, जैसे कि आवाज़ कुछ लग रही है, एका दुका है। तो चलो यहाँ से फिर है, चलो छोड़ो, चलो हाँ बिल्कुल जल्दी। अब हम उसी युवक के साथ में हैं जिसके साथ वह वाकया घटा। तो क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। अच्छा, तो आप उस दिन का वाकया बताएं बिल्कुल शुरू से, जब आपके साथ यह घटना घटी है। कितने तारीख थी? 7 तारीख? 7 जून की बात है सर। कितना समय हो रहा था? सुबह 4 बजे करीब मैं अपने ऊपर से छत से उठा था। तो 4 बजे ही उठते हैं रोजाना या किसी विशेष नहीं सर, मुझे लाइटिंग लगी थी। हाँ। मैं लाइटिंग करने वो नीचे आ रहा था। हाँ। तो नीचे आते वक्त मेरे एक ताई की लड़की ने मुझसे पानी मांगा है। हाँ। पानी देकर मैं फिर नीचे आया हूँ। हाँ। फिर नीचे आने के बाद मैंने किवाड़ खोली है। हाँ। तो बाहर झगड़ा हो रहा था। हाँ। एक ताई के लड़के थे, उनका कोई लड़का बीमार था, तो उसी के पीछे वो अपने घर वालों से लड़ रहे थे। मैंने बाहर झगड़े के खोल देखा मैंने किस में हो रहा, तो मैं बाहर आया, तब मैंने देखा तो मेरी ताई और एक बड़े भाई बैठे थे, उनका लड़का। तो मैं सोचा घर की बात है, फिर मैं अंदर चला गया। फिर उनके एक छोटे भाई आए थे, तो बोल रहे थे अपने बड़े भाई को भेज दे वो ट्रैक्टर पे जाने को काम पर। अच्छा, आपके बड़े भाई? मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे बड़े भाई को बुलाने को। अच्छा, तो आपके बड़े भाई कहाँ करते हैं काम? मेरे भाई ट्रैक्टर पे गए थे सुबह 4 बजे करीब। तो अच्छा, मैंने फिर क्या हुआ? फिर मैं छत पर गया था अपने भाई को जगाने। मैंने भाई को जगाया, मैंने उनसे बोला कि भाई आपको नीचे बुला रहे हैं ट्रैक्टर पे जाने को। वो फिर नीचे आए तो किवाड़ खुली हुई मिली थी। पहले मैंने लैट्रिन करी है, फिर नीचे आकर लैट्रिन करी, किवाड़ खुली हुई मिली थी। बाहर आके मैं दरवाजे पे अपने बैठा था। फिर 20 कदम की दूरी पे बस मैं चल के गया था। तब मुझे मेरे जो बाहर जो ताई और वो लड़के बैठे थे वो मुझे मिले नहीं है। उनका एक लड़का सो रहा था खाट पर। अच्छा, वो इधर उधर हो गए थे? मतलब अंदर चले गए, पता नहीं किधर थे, मुझे पता नहीं है। तो 20 कदम की दूरी से जब मैं लौट के वापस आया तो जिस खंडर में था हादसा हुआ, उसी खंडर के सामने बिल्कुल मैंने फ़ोन चलाते हुए मैंने फ़ोन जिम में रखा है, किसी ने अचानक से मेरे ऊपर कोई कपड़ा फेंका है। अच्छा। उस कपड़े में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत जैसे कोई गंदी स्मेल, बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर 4-5 लोगों ने मेरे एकदम मुंह दबाया है। फिर उसके बाद फिर मुझे उठाने के बाद मुझे नीचे लेटाया गया। कहाँ पर कुछ आपको अंदाजा है कि अंदर खंडर में ले जाके? ये मुझे पता नहीं था कहाँ पर लेटाया गया। बेहोशी की हालत होती जा रही थी? नहीं, जब मैं होश में था, जब मुझे उठाया तो मैं चीखा चिल्लाया पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने हाथ पैर फड़फड़ाए भी थे पर उन्होंने इतनी कस के पकड़ा हुआ था, झगड़े हुआ था, जैसे मैं कुछ बचाव नहीं कर पाया अपना। तो जब उन्होंने लेटाया करीबन 4-5 मिनट के अंदर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे अस्पताल में होश आया करीबन 10 बजे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है जी। इनका पता कैसे लगा कि ये खंडर में? मैं तो काम पे जाने वाला था। हाँ। कितने बजे की बात है? ये 7 बजे की। हाँ। 7 सवा 7 बजे। हाँ। तो जब मैं काम पे जाने को तैयार हो रहा था उस टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे लोग भाज भाज के जा रहे कि उसमें एक आदमी मरा पड़ा है। अच्छा, खंडर में? खंडर में। हाँ। तो मैंने कि वैसे ही बकरे में कोई शराबी पहुंच गया होगा। हाँ। जब जाके वो बच्चे लोग वहाँ पे पहुंच गए तो उसमें जा करके उन्होंने आ कही कि तुम्हारा सिवा बंधा पड़ा है। अच्छा। जब हम गए। अच्छा, तो आपने वहाँ क्या देखा? जैसे इसके हाथ बंध रहे हैं, मुंह बंध रहा है, पैर बंध रहे हैं और चारों तरफ से सिंदूर में और ये लाल हो रहा है। अच्छा, शरीर पे सिंदूर लिपटा हुआ सारे में। अच्छा, फिर? और हमने जाके देखा तो हमने कही मैंने कि पहले पुलिस को फ़ोन करो। हाँ। उसके बाद में इससे हाथ लगाना। हाँ। 112 पे नंबर लगाते रहे हम, ना मिल रहा है। फिर मेरा छोटा भाई है का है, वो यहाँ से इसका फोटो खींच करके चौकी गया है। हाँ। जब चौकी गया मैं चौकी पे भी एक पुलिस वाले मिले। माँ जाके कहिए जानी दास्तान जो भी है सुना दी कैसे ऐसी बात है। फिर 112 पे नंबर लग गया, वहाँ बता दिया कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। जब यहाँ टीम आई है उनकी। अच्छा, तो वहाँ जो है इनके आसपास क्या क्या पड़ा हुआ था, कैसा नज़ारा? वहाँ थोड़ी एक गोला कड़ रहा है। हाँ। उस गोले में 4 वो खाने बने हुए हैं। हाँ। उसमें 3 खानों में नींबू रखे हुए हैं। हाँ। एक खाने में नारियल रखा हुआ है गोला। अच्छा, 4 खाने इस तरीके से? हाँ, और उस पर चाकू गड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, और सब पे गुलाल सिंदूर के टीके लगे हुए हैं। हाँ। हमने ये नज़ारा देखा उसका। अब मैंने कि बच्चे की तो हालत ज़्यादा गहरहोश होती जा रही है। सही बात है। तो उन्होंने आके कहा कि इसकी रस्सी खोल दो। हाँ। जो पुलिस वाले आए तो मैंने कही सर ये तो आपका काम है कि नहीं खोल दो, कोई बात नहीं। ठीक है। अब मेरा बच्चा है, मुझे तो दर्द लगेगा ही। सही बात है।
तो मैंने इसका मुंह भी खोला है, मेरी लड़की ने इसके हाथ पैर खोले हैं। हाँ। बस फिर उसके बाद में 108 बोलते हैं, कौन सी एम्बुलेंस आती है, उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर इसको ले गए वहाँ अकराबाद। तब वहाँ जाके इसके इंजेक्शन वगैरह और लगाए, दवा फवा ट्रीटमेंट किया, जब इसको होश आया। तो अच्छा, आपको इस मामले को लेकर के किसी पर शक है या कुछ हल्का है? जी, हमने कोई देखा ही नहीं, हम किस पे शक करें? हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, या हमारे पास जमीन जायदाद नहीं, मजदूर आदमी, हम किस पे शक करें? कुछ पूजा पाठ करते हैं या कैसे? नहीं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। अच्छा, आप किसी भगवान को नहीं मानते? बाबा साहब को मानता हूँ बस। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? जी, राकेश कुमार। अच्छा, आप यहीं पे लखना के ही हैं? जी। अच्छा, तो जैसा कि जब 7 तारीख को वो युवक उस खंडर में बेहोशी की हालत में पता लगी, तो उस समय का क्या वाकया था? ऐसा था कि मैं सुबह 4 बजे करीबन ये लड़का बाहर निकला था। मैं इसका चाचा हूँ, लड़के का जिसके साथ वारदात हुई है। हाँ। तो मैं 4 बजे करीबन ये बाहर निकला है गेट खोल के, और कुछ लोग जहाँ बाहर भी बतला रहे हैं, तो ये बाहर ही बैठा है या खड़ा है मुझे नहीं मालूम, मैं अंदर था जैसे बताया गया आपको, है ना? जी जी। फिर तो ये कुछ देर बाद बाहर जो वार्तालाप बह रही वो हो गई बंद बिल्कुल। उसके बाद में ये थोड़ा उधर को टहलने के लिए निकल गया, मैं अंदर बैठा हूँ। और उसके बाद में जो सुबह हो गया, ऐसा कोई 7 बज गए, तो 2 बच्चे उस घर में घुस लेने के लिए, हाँ, भूस पास वाले जो कमरे में था, घुस लेने के लिए 2 बच्चे गए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई आदमी मरो भरो। तो उन्होंने घर वालों ने हल्ला जैसे बच्चों के लिए बताया, बच्चों ने तो घर वाले भी और हमने भी सुना, तो हम भी गए। तो वहाँ बहुत बुरा नज़ारा था कि हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह भी बंधा हुआ है, और ये पूजा पत्री का सामान बड़ा, गोला, नारियल, चक्कू और ये नींबू वगैरह, तंत्र की जो चीजें होती हैं, तंत्र का सौदा, सारी चीज थी। और हाल बुरा था, कोई होश नहीं था। अच्छा, ये जो खंडर है जहाँ पर ये युवक मिला जिसके साथ वारदात हुई, तो ये खंडर, ये मकान किसका है? ये मकान सर पहले यशपाल नाम के मतलब व्यक्ति थे, उनका था। अब तो ये कई जगह बिक चुका है ये। अच्छा, बिक चुका है जी। तो यहाँ पर कोई भी कितने सालों से नहीं है लगभग? यहाँ कोई है 8-9 साल करीबन है होंगे, या 6 साल करीबन, कम से कम इतने तो हो गए जो खाली पड़ा है। क्या नाम है आपका? पिंकी। अच्छा, यहीं पर रहते हैं? आपका घर कौन सा है? नहीं, पियर है। पियर है। यहाँ पर कौन सा वाला मकान है? पल्लम। अच्छा, इसी गली में। हाँ। तो ये जो खंडर में युवक मिला था, तो आप यहीं थी अब? हाँ। तो क्या वाकया हुआ था ऐसे? ऐसे ये लड़का 4 बजे से डोला था, पता नहीं। हाँ, जो भी, हाँ। और पहले भी हो चुका था ये घटना, पहले भी। अच्छा, एक युवक के साथ और हो चुकी हाँ। थी। तो क्या आप क्या मान रही हैं कि ये कौन कर रहा होगा, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? पकड़ना चाहिए ऐसे, तो वो पता नहीं कौन था वो। तो इससे गांव में दहशत है क्या? हाँ, दहशत तो हो चुकी है, डर है। गाँव में बच्चे भी नहीं निकलते हैं, तो मतलब रात में निकलने में भी डर लगता होगा है? और का डर ना लगता है रात को? अच्छा, और बालक सोते नहीं है, सोते भी नहीं है बच्चे, डरते हैं रात होती है। तो खंडर, ये जो खंडर है, इसका कुछ होना चाहिए, जैसे कि इसको बंद किया जाना बंद करवा दो, बंद करवा दो। चाहिए, बिकना चाहिए। कोई और जिसने खरीदा है वो बेचना, और किसी को भी उसको बेचना चाहिए नहीं, क्योंकि और कोई खरीद ले उसमें रह तो रहेगा और आदमी हटका कोई ना कोई। यानी कि ये खाली नहीं पड़ा होना चाहिए? खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, इसमें बसावट होनी चाहिए। कोई ना कोई खरीद ले, उसने बेचा है वो और किसी को बेचे, वो अपने भी बच्चे ने लेके तो रह सकता है। गुफा में कोई पता पर नहीं है, कुछ भी कर सकता है कोई भी। अरे जी बढ़िया बन जाए तो बस जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे घर में। क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ सूरज जी, क्या हुआ था मामला उस समय? जैसे वहाँ कौड़ुआ कर रहा हो और गोला हो, एक गोला बीच में चक्कू गड़ रहा है, और जलौंडा के हाथ पैर बंधे पड़े और मुँह से रूमाल हो। तो आपको क्या लगता है कि ये किसने किया होगा, किस उद्देश्य से किया होगा, क्या कारण रहा होगा? हम तो देख नहीं गए थे, वहाँ पे देख के सुई चलाया हूँ मैं तो।
अच्छा, ऐसी कोई वारदात पहले भी हुई थी, ये सुनने में आया है किसी के साथ में? हाँ, एक लड़का और हुआ था। एक लड़के का, कौन था वो, कौन है? वो अखिलेश कुमार है, ये है लड़का यहीं पे वो। अच्छा, उसके साथ भी ऐसी ही वारदात हुई थी? ऐसा ही वारदात तो कितने समय पहले लगा? हो गई ऐसे कोई 2.5-3 साल से ज्यादा ही हो चुकी है, ये 4 साल हो जाएगी अब के जाड़ों में। अब हम उसी युवक से और मिलवाते हैं जिसके साथ में ऐसा ही वाकया पहले घटा था और उसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। अब मेरे साथ में वह युवा है इसी गांव पिलखना का, जिसके साथ कुछ साल पहले इसी तरीके की वारदात हुई थी। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अच्छा अखिलेश, उस समय की बात बताएं जब आपके साथ में कुछ इसी तरीके की घटना घटित हुई थी। कितना, कौन सा समय था वो, टाइमिंग क्या थी? आज से 3-3.5 साल हो गई। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। मैं पहली बार इस वक्त को मैं याद नहीं करना चाहता, तुम ही समझ रहे हो। हाँ सही बात है, इस तरीके का तो कहाँ याद किया था? मतलब मैं बाथरूम करने आया था। ये कितने समय की बात है, मतलब टाइमिंग क्या हो रहा था उस समय? 8:30 बजे करीब, रात को? रात को, ठीक है, संध्या के टाइम। हाँ संडे, जब ठीक है। तो तब की बात है, मैं बाथरूम करने आ रहा तो इधर से लोग आ रहे थे हाँ। और पीछे से कपड़ा डाल दिया, पकड़ लिया। तो अच्छा, तो यहीं से निकले होगे आप, है ना? नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकला, उधर से मेरा घर पड़ता है सामने, मैं गली में बाथरूम कर रहा था। हाँ, बाथरूम कर रहे थे। तो लगभग कितने लोग रहे होंगे, अंदाजा कुछ? अंदाजा नहीं, तो मतलब दिसंबर का महीना था तो किसानों को टाइम का होता है, किसान चल रहे हैं, तो 4 से 5 लोग। तो कपड़ा डाल दिया था, फिर उसके बाद उसके बाद पता नहीं मुझे। नहीं तो कहाँ मिले थे आप, ये जैसा कि भाई पेड़ बताया, इसी के नीचे पड़े हुए थे? हाँ। हाथ पैर बंधे हुए थे या किस तरीके से? हाथ पैर बंधे हुए थे। अच्छा, कुछ वैसा तंत्र मंत्र का भी कोई सामान रखा हो या कैसा कुछ? हाँ रखा था, नारियल, सिंदूर वगैरह, लैपटॉप, कलाव वगैरह। अच्छा, कुछ आपके शरीर पे भी लगाया था सिंदूर या कुछ ऐसा? हाँ लगा हुआ था। तो दर्शकों मैं आपको दिखा दूं, यही वाला पेड़ और इसी पेड़ के नीचे ये युवा जो है, यहीं पर जैसा बताया जा रहा है कि इसी पेड़ के नीचे इनको भी इसी तरीके से बांध करके और डाल दिया गया था। उसके पास भी जो तंत्र की चीज़ें थीं उस समय, नींबू इत्यादि, कलावा इत्यादि और गोला गोला, वो भी पड़ा हुआ था और इनके शरीर पर भी उस समय सिंदूर इत्यादि लगा हुआ। अच्छा, तो इस मामले की फिर पुलिस जांच की होगी, तो अभी तक कुछ निकल के आया या नहीं आया? अभी तो कुछ निकल के नहीं आया। तो इस हादसे से हमने, मतलब मैंने 5-6 महीने मतलब मूव ऑन हुआ था मेरा, तो डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद मैंने सोची चलो छोड़ो, जो भी होता है अपनी लाइफ जीते आने वाले, मतलब कल के बारे में सोचकर आज का दिन क्यों बेकार रखा है। तो दर्शकों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 3-3.5 साल का समय हो गया इस घटना को, परंतु अभी तक जो है पुलिस उस मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। और अगर बात करें जो अभी वाकया हुआ है 7 जून को, तो 7 जून के बाद आज भी 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी भी शायद पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं मिला है। दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से पिलखना गांव में एक खंडहर में युवक को ले जाया गया और तंत्र क्रिया की गई, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वहाँ पर नींबू, चाकू, गोले इत्यादि मिले और ग्रामीणों को लेकर के यहाँ जो मामला हुआ है इसको लेकर के उनमें बहुत दहशत है, उनमें बड़ा डर है और उनका कहना है कि इस तरीके से जो खाली मकान पड़े हुए हैं उनको या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि कोई और बड़ी वारदात हो। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा अपने सहयोगी साथी अनूप कुमार के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।